जैसे मैं हर बार बोलता आया हूँ, सोते खाते पीते हंसते खेलते, और मेनली जब आप नाइट पे सोते हो तब आप हमारा ऑडियो लेक्चर सुन के अपनी नींद को ले सकते हो, और साथ साथ तैयारी भी हो जाएगी और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो आपने पढ़ा है। तो विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से ली गई है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सदन में लाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 54 हो गई। कितनी हो गई? 54 हो गई, 54 हो गई। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलती है। मतलब कहने का आप राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए 4 राज्य में आपकी पार्टी का होना जरूरी है। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलती है? 4। कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। संसद को होता है, ध्यान रखना। किस राज्य के विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? किस राज्य की विधान परिषद की संख्या सबसे कम थी? आंसर उसका आएगा आपका जम्मू कश्मीर। सांसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एनी निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया? तो आगे देखिए, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एनी निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1954 को पारित किया गया।
कब पारित किया गया? 1954 को पारित किया गया। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एनी निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1994 को। 65वां संशोधन 65वां संशोधन 1990 कौन सा है? अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 65वां संशोधन 1990 में जो हुआ था वो क्या है? अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। नामांकन समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? सदर रियासत का पद का नाम बदलकर राज्यपाल कब कर दिया गया? तो कब कर दिया गया? 1965 में। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत, जम्मू कश्मीर में सदर रियासत का पद बदलकर राज्यपाल कब कर दिया गया? 1965 में। किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वें। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वें 42वें संविधान को। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 56वां। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया? ऐसा कौन सा संविधान का दर्जा दिया था? किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां। कौन सा मतदाता सूची का अद्यतन बनाकर तैयार है? कौन सी मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निर्वाचन आयोग। कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? भारतीय संविधान संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91वां संशोधन। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास का प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 356। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356। अंतर्राज्य परिषद के गठन का संविधान के किस अनुच्छेद
के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 273 के। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। महान्यायवादी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76। राजस्थान के कौन से 2 जिले एनसीआर में आते हैं? राजस्थान के कौन से 2 जिले एनसीआर में आते हैं? अलवर और राजस्थान। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थी? पुर्तगाल के। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो पुर्तगाल के। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश में। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन का 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन